आइए शुरू किया जाए। चलिए बताएं, पहली बार जनगणना किस देश में हुई थी? हाँ, स्वीडन में। पहली बार दशकीय जनगणना अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। सही है, हाँ अमेरिका में हुई थी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? हाँ यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बोले? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या घटी है? नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। अच्छा, कोई बताए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बोले 17.5% है। 17.5% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बोले? अच्छा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? बोले? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्या है? गोवा है ना। अच्छा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशतता में हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है? बोले? 25 वर्ष में। किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार। माल्थस के अनुसार। हाँ। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, नहीं, किस राज्य में है? बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। सही है, हाँ सही होगा ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है। सबसे कम साक्षरता बिहार है। क्या है? हाँ बिहार है। सबसे कम साक्षरता बिहार है ना। स्थायी बंदोबस्त बताएं। कार्नवालिस। कार्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है। पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। राज्य हड़प नीति, हाँ लॉर्ड डलहौजी ना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो डिस्पैच अधिनियम को। वो डिस्पैच अधिनियम कब आया? 1854 में। 1854 में आया था ना। अच्छा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले है। सही है। पहली बार ट्रेन किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में ना। लॉर्ड डलहौजी के काल में। सही है। चलिए बताएं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? बताएं, कुशासन का आरोप लगा करके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कब? 1856 में। 1856 में किया गया था। सही है। अच्छा, पहला राज्य जिसका विलय किया गया सतारा है ना। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकाफ को। पत्रकारिता का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। सही है। अच्छा, पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? बोलिए? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सही है, सही होगा। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय ना। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता बताएं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? बताएं। जेम्स फोर्ड था। कौन था? जेम्स फोर्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? बोलिए? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। सबसे अधिक, सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? लॉर्ड लिनलिथगो का। किसका था? लॉर्ड लिनलिथगो का था। सही है, बोले? हाँ सही ही होगा। भारत के आजादी के समय वायसराय कौन था? भारत के आजादी के समय वायसराय कौन था? बताएं। लॉर्ड माउंट बेटन था। हाँ लॉर्ड माउंट बेटन था। सही है, सही ही होगा ना। चलिए बताएं, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 में। चिरौंद कहाँ है? चिरौंद, चिरौंद कहाँ है? असम में कि बिहार में? बिहार में है। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। हुलास कहाँ है? हुलास यूपी में है। हुलास कहाँ है? यूपी में। हुलास यूपी में है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल बताएं। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल? पश्चिमी खुद कांगेडोर। उत्तरी स्थल? उत्तरी स्थल बताएं। मांडा है। और दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद है। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। ऐसा कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा था। कौन था? धौलावीरा। जल प्रबंधन की उच्चतम व्यवस्था किस स्थल से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। जुटे हुए खेत का साक्ष्य प्राचीन भूकंप का, बहुफसली का, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सही है, सही होगा। कालीबंगा कहाँ है और इसकी खोज किसने किया था? राजस्थान में है। हाँ, और बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल बीके थापर ने इसकी खोज की थी। सही है। गोदीवाला का साक्ष्य लोथल से। हाँ, हाथी के दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया था। सही है, सही होगा। चलो बताएं, वैदिक सभ्यता का कालखंड बताएं। वैदिक सभ्यता का, हाँ 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व ना। सही है, हाँ सही होगा। ठीक है। अच्छा, कोई बताए वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी, वेद त्रयी, हाँ अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी तीनों वेदों को ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का है। गंधर्व वेद सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है। धनुर्वेद यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। गोपत किसका है? गोपत ब्राह्मण किसका है?
गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। शतपथ किसका है? सामवेद का है कि यजुर्वेद का है? यहाँ यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। पंचविश किसका है? अच्छा पंचविश सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है। सही है, सही होगा। चलो बताओ, सबसे नवीन वेद ऋग्वेद है कि अथर्ववेद है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडी ज्यादा है ना इसलिए है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख दशराज युद्ध का, सोम देवता का 9वें में, चारों वर्णों का 10वें में है। किसमें है? 10वें में ना। मौर्य वंश का संस्थापक बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस विधि द्वारा और कहाँ हुई थी? संलेखना विधि द्वारा श्रवणबेलगोला में, हासन जिला कर्नाटक में ना, हासन जिला कर्नाटक में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बोले दिलवाड़ा का जैन मंदिर हाँ विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया? विमल शाह। इसके वास्तुकार कौन थे? तेजपाल वास्तुपाल। तेजपाल वास्तुपाल थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कब हुई थी? 1178 में। 1178 में ना। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण भारत में कब हुआ था? 1175 में। 1175 में। लक्ष्मी युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद गोरी ने ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन सा था? 16वां। कौन सा था? 16वां। कब हुआ था? 1025 26 में हुआ था। सही है। चले, महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। कौन था? उतबी था। हाँ, उसका दरबारी था लेकिन दरबारी इतिहासकार नहीं था, उसके समकालीन था। ठीक है, हाँ उतबी था। क्या था? उतबी था। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बिरूनी की है। लाख बख्श किसे कहते हैं? पीर बख्श, हातिम गती, कुरान ख्वां, ऐबक को कहा जाता है ना। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश। अतार्किन का दरवाजा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? मकबरा पहली का जन्मदाता किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है। सही है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। सही है, सही होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। इसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू हाँ, सिद्धू कान्हू। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? हाँ 1914 में। 1914 में। इसका नेतृत्व करता जतरा भगत। हाँ जतरा भगत। कुका आंदोलन बताएं। राम सिंह कुका, भगत जवाहर मल। राम सिंह कुका, भगत जवाहर मल ना। अच्छा, नील आंदोलन बताएं या नील विद्रोह? विश्वास बंधु 1859 1859। इंडियन ओपिनियन किसकी पुस्तक है? हाँ महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की है ना। स्वराज हिंद क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है ना। हरिजन महात्मा गांधी की है। अच्छा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। कब? 1924 में। 1924 में। रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून महात्मा गांधी ने कहा था। सही है। मांटेग्यू घोषणा कब? मांटेग्यू हाँ 16 अगस्त की 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 ना। केसरी और मराठा किसका समाचार पत्र है? हाँ बाल गंगाधर तिलक का है। कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट का है। सही है। चले, पहला पुर्तगाली जो भारत आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498। उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरी ना। हाँ, वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद। हाँ, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में 1503 में। कोचीन में 1503 में। दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था, पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। पेड्रो अल्बरेज कैब्रल था। कौन था? पेड्रो अल्बरेज कैब्रल था ना। गोवा का विजय किसने किया था? अल्बुकर्क ने ना। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियस डहस्टमान। कार्नेलियस डहस्टमान ना। डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। पहली डच फैक्ट्री कहाँ और कब? 1605 में मसूलीपट्टनम में। 1605 में मसूलीपट्टनम में। सही है। चले, त्रिपक्षी संघर्ष किनके बीच हुआ था? त्रिपक्षी संघर्ष हाँ, प्रतिहार, राजपूत और पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक बताएं। गोपाल था। कौन सा था? गोपाल। राजपूत वंश का बताएं। दंती दुर्ग था ना। सही है, बोले सही होगा। प्रतिहार वंश का बताएं। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? बेहोल अभिलेख किसका है? शिल्पाधिकारम किसकी पुस्तक है? इलांगो अडिगल की है। किसकी है? इलांगो अडिगल की है। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह बताएं। बताएं। चेर का धनुष है। क्या है? धनुष है। चोल का बाघ है। पांड का मछली है। पांड वंश का मछली है ना। सही होगा। ठीक है, सही होगा। चलो बताओ, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। कितने अनुच्छेद हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान सभा की स्थापना किस मिशन द्वारा हुई थी? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे। नाम बताएं तीनों का। हाँ, फ्रांसिस लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स ना। हाँ, 3 सदस्य थे। चले, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हाँ 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितना? उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं। लोक लेखा में 22 सदस्य हैं। अच्छा, 22 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के कि राज्यसभा के? 15 जो है लोकसभा, 7 जो है राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति में 30 के 30 लोकसभा के ना। सभी के सभी जो है लोकसभा के। इनके अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। सही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार न्याय योग है कि नहीं है? बोलो, न्याय योग है। हाँ, न्याय योग है। सही है। फिर चले, मौलिक अधिकारों की संख्या बताएं। 6 है। कितने हैं? 6। अनुच्छेद 16 में क्या है?
लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है 17 में क्या है? अस्पष्टता का अंत है 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है 20 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना 21 का में क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 22 में क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण है 23 में क्या है? बलात्कार श्रम या मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है 24 में क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है, बाल श्रम क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है 25 में क्या है? हाँ, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता है 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है 27 में क्या है? हाँ, कर में छूट ठीक है 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन है 48 का में क्या है? पर्यावरण का समान संरक्षण है 49 में क्या है? ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण है 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 42वां 1976 में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। कहाँ से लिया गया? रूस से। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। 52 में क्या है? 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है? 53 में कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ना। अच्छा, 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति है। 56 में क्या है? 56 में कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल है। सही है, बोलो। हाँ, सही होगा। क्या होगा? सही होगा। अच्छा, 60 में क्या है? शपथ है। 61 में क्या है? महाभियोग की सदन में, किसी भी सदन में ना, किसी भी सदन में महाभियोग लगाने पे कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा? 14 दिन पहले सूचित करना होगा। सही है। 72 में क्या है? समाधान है। 63 में क्या है? 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद है। 66 में क्या है? निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है। सही है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री। हाँ, 76 में क्या है? महान न्यायवादी। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 79 में क्या है? संसद का गठन। 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन ना। 81 में क्या है? लोकसभा का गठन ना। लोकसभा का गठन। 85 में क्या है? लोकसभा भंग। हाँ हाँ। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 100 में क्या है? सदन का कोरम है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। 110 में क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है 110 में। 111 में क्या है? वीटो पावर है। 112 में क्या है? बजट है। 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। हाँ, वित्त विधेयक है। 123 में क्या है? अध्यादेश है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। 127 में क्या है? सदस्य न्यायाधीश है। 129 में क्या है? अभिलेखी न्यायालय है। 137 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। 143 में क्या है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है ना। 148 में क्या है? पीएडी है। क्या है? पीएडी है। सही है। चले 262 में क्या है? नदी जल विवाद है। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। 266 में क्या है? संचित निधि है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। 300 का में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। 320 में क्या है? यूपीएससी का कार्य है। क्या है कार्य? 324 में क्या है?